हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। अभी अभी आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन जारी हुई है। मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले आईबीपीएस की साइट पे जाना है, ibps.in पे। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है, जो फ्रंट पेज है वहीं पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट फॉर सीआरपी पीओ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपने वहाँ पे क्लिक करना है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। देखिए गाइज, ये पीडीएफ आ गई है। और इसमें इन्होंने जो अक्टूबर और नवंबर में 2020 में पेपर एग्ज़ाम होंगे बीपीएस पीओ के, उसके बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसमें जो बैंक से इंक्लूडिंग लिए हैं इन्होंने इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन बैंकों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होंगी? 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक। और जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इन जो इंटीमेशन चार्जेस हैं ऑनलाइन, वो होंगे 5/8/2020 से 26/8/2020। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग सितंबर 2020। और जो डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर्स फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होंगे उसके जो कॉल लेटर्स हैं डाउनलोड होंगे अक्टूबर मंथ में। और जो इसकी टेंटेटिव डेट बताई गई है 3/10/2020, 3 अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2020। ये इनकी डेट्स बताई गई हैं एग्ज़ाम की प्रिलिमिनरी की। और जो रिज़ल्ट होगा प्रिलिमिनरी का वो अक्टूबर और नवंबर 2020 में ही अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो इसका मेंस का कोलेटर होगा वो नवंबर में आ जाएगा। और उसका एग्ज़ाम होगा 28/11/2020 को। और इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो दिसंबर 2020 में आ जाएगा, मेंस का रिज़ल्ट। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है डाउनलोड होगा जनवरी में 2021 में। और जो कंडक्ट होगा इंटरव्यू जनवरी फरवरी 2021 में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी वो अप्रैल 2021 में हो जाएगी। जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द सीआरपीपीओ शुड इंश्योर दैट दे फिल द मिनिमम। जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उसको पास आउट करना पड़ेगा इसको फिल करने के लिए। जो इंडियन के नेशनैलिटी और सिटीजनशिप जो कही गई है इसमें, वह ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan। ये आप देख लेना, इसमें जो नेशनैलिटी बताई गई है। और जो एज क्राइटेरिया है एज ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 तक जो एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, जो कैंडिडेट है वो 2/8/1990 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और नोट लेटर देन 1/8/2000, 1/8/2000 के बाद भी उसका जन्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/8/1990 से लेकर 1/8/2000 तक जिसका बीच में जन्म हुआ है वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जो रिलैक्सेशन दी गई है वो कौन कौन सी कैटेगरी है? एससी और एसटी 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड एरियाज नॉन क्रीमी लायर 3 ईयर्स, और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज 10 ईयर्स, और एक्स सर्विस मैन है जो कोई तो 5 ईयर्स, और पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स 5 ईयर्स। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एज ऑन 26 अगस्त 2020, ए डिग्री ए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मांगी गई है आपसे इस फॉर्म को फिल करने के लिए इन द डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यूनिवर्सिटी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की है उसी यूनिवर्सिटी से आपसे आपको डिग्री होनी चाहिए। और एनी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
The degree must possess the valid mark sheet and degree certificate that he she is a graduate on that day, or he she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। कहने को जब आप रजिस्टर कर रहे हो ऑनलाइन, तब आपके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए और रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल का। और इसमें बताया गया है ये आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है जो उनको सर्टिफिकेट वो देने पड़ेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। और जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसमें जो मार्क्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा। और रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा ये भी। और आपको हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 100। तो आपको 60 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चंस करने के लिए। और जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 45 एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। और मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा इंग्लिश और हिंदी, और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, और मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा इंग्लिश और हिंदी। और टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट रहेगा आपको 35 मिनट मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, और मीडियम रहेगा इंग्लिश, और जो टाइमिंग रहेगी 40 मिनट्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60, और मीडियम रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों। और 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 155 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200, हाँ 200। और 3 आवर्स का आपको पास टाइम रहेगा। और ये इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे ये रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 2 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 25। और मीडियम इंग्लिश, और 30 मिनट्स मिलेंगे आपको एक ऐसे राइट करना पड़ेगा वहाँ पे। और जो कैंडिडेट इसको फिल कर रहे हैं, ये प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एज वेल एज ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट and session of examination, photo identity proof as specified in original bearing the same as it appears on the call letter and the application form, and photocopy of the photo identity proof as mentioned in second number above। और जो अगर आप कुछ रॉन्ग आंसर देते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 ऑफ मार्क्स पर मार्क्स, जो भी आप रॉन्ग आंसर करोगे पर रॉन्ग नंबर। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो रहेंगे आपके विल कंडक्ट ऑनलाइन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया। जो अलग अलग सेंटर्स हैं इंडिया में, और वो इंडिया में टेंटिव लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स की वो नीचे आपको दी गई है। वो आपको मैं दिखाता हूँ। या आपने जो हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 5/8/2020, 5 तारीख से आप लेके 26 तारीख तक आप इसको फुल कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन ही आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। ये आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना। मैं आपको जो मेन टॉपिक्स एंड पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में ले आता हूँ। और देखो इसमें जो वैकेंसीज हैं,
इसमें टोटल वैकेंसीज आई हैं आपकी 1167। और इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा से है वो जीरो है। और बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 734 वैकेंसीज हैं। वो एससी की हैं 110 और एसटी की 55 55 और ओबीसी की 198। ईडब्ल्यूएस में 74 वैकेंसीज हैं और अन रिजर्व्ड में 297 है। टोटल वैकेंसी 734। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे नहीं दी गई। और जो यूको बैंक में दी गई है 350 और पंजाब एंड सिंध बैंक में दी गई है 83। और टोटल वैकेंसीज आपको 1167 यहाँ पे बताई गई हैं। और नीचे आपको इसके सेंटर्स बताए गए हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर्स। ये आपको स्टेट वाइज बताएंगे और उसकी सिटीज़ बताई गई हैं, कौन से स्टेट में कौन सी सिटीज़ में हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो आप इसका ऑप्शन हो गए वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से किस स्टेट से आप देना चाहते हैं। सेंटर आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे आप। ठीक है गाइज, यही मेन इन्फॉर्मेशन थी जो अभी नोटिफिकेशन आई है। आप इसको इसका डाउनलोड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रीड करके इसको ऑनलाइन सबमिट कर देना। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमसे जुड़े रहें। और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।